नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं ई खबर। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बात एक ऐसे मामले की जिसने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में जमीन विवाद और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि पैतृक जमीन हड़पने के लिए एक व्यक्ति के नाम से फर्जी पहचान पत्र बनाकर कथित तौर पर फर्जी इकरारनामा तैयार किया गया। पीड़ित का दावा है कि न्याय की गुहार उप मुख्यमंत्री से लेकर जन सुनवाई पोर्टल तक लगाई गई, लेकिन कार्रवाई आरोपियों पर नहीं बल्कि शिकायतकर्ता पर ही हो गई। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के थाना जाफरगंज क्षेत्र के ग्राम बिंदौर निवासी गया प्रसाद शिवहरे ने अपनी पैतृक कृषि भूमि को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। गया प्रसाद का कहना है कि उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची। उनका आरोप है कि उनके नाम से फर्जी वोटर आईडी तैयार कराई गई और वर्ष 2015 में मात्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक कथित इकरारनामा तैयार कर दिया गया। इस कथित इकरारनामे में यह दर्शाया गया कि उन्होंने अपनी कृषि भूमि 11 लाख रुपए में बेचने की सहमति दे दी और 1 लाख रुपए बतौर बयाना भी प्राप्त कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गया प्रसाद का कहना है कि उन्होंने कभी कोई इकरारनामा नहीं किया और न ही किसी प्रकार की धनराशि ली। उनका दावा है कि जिस तारीख को यह कथित इकरारनामा बनाया गया उस समय वे मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थे और इलाज करा रहे थे। उनके अनुसार अस्पताल के दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि वे उस समय फतेहपुर में मौजूद ही नहीं थे। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने कई बार संबंधित लोगों से कब्जा हटाने की बात कही, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने शासन और प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर शिकायतें दर्ज कराई। गया प्रसाद का कहना है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी पूरे मामले की लिखित शिकायत भेजी थी। उनके अनुसार उप मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित थाना पुलिस को जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि पीड़ित का आरोप है कि निर्देशों के बावजूद कथित आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इतना ही नहीं, गया प्रसाद का आरोप है कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद थी उनके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया, बल्कि शिकायतकर्ता और उनके परिवार के खिलाफ ही मारपीट का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पीड़ित का दावा है कि ऐसा उन्हें कानूनी लड़ाई से पीछे हटाने और दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया। गया प्रसाद शिवहरे के अनुसार उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पर भी लगातार शिकायतें दर्ज कराईं। फरवरी 2026 में कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। मार्च 2026 में कथित कब्जा हटाने की शिकायत दर्ज कराई गई और जून 2026 में कथित फर्जी इकरारनामे के आधार पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई, जो पीड़ित के अनुसार अब भी लंबित है। अब पीड़ित की मांग है कि कथित फर्जी वोटर आईडी, इकरारनामा, स्टाम्प पेपर और हस्ताक्षरों की फोरेंसिक जांच कराई जाए तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल यह मामला संबंधित विभागों और न्यायालय के समक्ष विचाराधीन बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं अंजना, आप देख रहे थे ई खबर। नमस्कार।